जय हिंद साथियों, चलिए यहाँ पे जो संस्कृत का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है और जितने भी 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें आप लोग कितना सही करके आए हैं, चलिए फटाफट हम लोग चेक करते हैं। ये सेट ए है, कोई भी सेट हो सभी सेट में प्रश्नों की संख्या सेम होती है, सिर्फ नंबरिंग इधर उधर होता है। चलिए आप लोग काउंट करते रहिए कि आप लोग कितना सही करके आए हैं। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर एक से देखते हैं। चलिए प्यारे साथियों, सवाल नंबर यहाँ पे 1 देखते हैं। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र? पद्य पूछे तो पद्य 5 है, लेकिन मंत्र 2 ही है। पहला विष्णु पुराण से, दूसरा भगवत पुराण से लिया गया। अगर एक का सी लगा तो आपका बिल्कुल 100% सही है। 5 बच्चों का कंफ्यूजन होगा तो 5 नहीं है, 5 यहाँ पे पद लिए गए। 3 अध्यक्ष लिखे हैं जिसमें भारत की देशभक्ति के विषय में बताया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा एक का। अगला ऑप्शन नंबर सी। चलिए 2 नंबर सवाल बढ़ते हैं। 2 नंबर देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि एक से अधिक पदों का संक्षेपण क्या कहलाता है? तो समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर अगर डी लगाया 2 का डी तो आपका बिल्कुल 100% सही है। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो रवि प्लस इंद्र हो जाएगा। रवि प्लस इंद्र, इसमें हर्ष सी लगेगा, दीर्घी वाला गलत है। ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, अब अगले सवाल को देखते हैं। 4 नंबर है, पटन एति में कौन सा संधि है? यहाँ का तोड़िएगा तो पटन प्लस एति हो जाएगा। पटन प्लस एति यानी इसमें से अ आ जाएगा प्लस ए। अ प्लस ए के मेल से स्वर ही दोनों है, स्वर संधि। अगर ऑप्शन नंबर डी लगाया 4 का तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल नंबर बढ़ते हैं। 5 नंबर ई प्लस ए के मेल से क्या बनेगा? अय बनेगा। अय बनेगा, क्या बनेगा? अय बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। यहाँ पे ये नहीं होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। दश आयनिका अस्य तस्य समस्त पद एक क्या होगा? तो दशानन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर बी लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब सवाल। 7 नंबर सवाल को देखिएगा। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है? तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति। मैंने ये क्लास में सुबह में ही बताया था कि ये सवाल छपेगा और सेम टू सेम पूछ दिया गया। चलिए अगले सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है, उपनयनम में कौन सा उपसर्ग लगा? उपनयनम देखिए यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है? उपनयनम में उन्नयनम है। उन्नयनम में उत उपसर्ग लगा है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी लगा है तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। आप लोग अपना स्कोर गिनते रहिए कि कितना सही हो रहा है। 9 नंबर राज्ञ राजन शब्द किस विभक्ति का रूप है? तो राज्ञ राजन शब्द किस विभक्ति का रूप है? तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला पा धातु में लिट लकार। देखिए यहाँ पे लट लकार पूछा रहा है तो लट लकार में क्या पीबती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डी लगा है इसका। 10 का डी तो बिल्कुल सही होगा। ती त अंति होता है, सी थ अमी आवा अमा। यहाँ पे लट लकार पूछा जा रहा है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही जानदार सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल पूछा गया है। यहाँ पे जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11 का सी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ही फटाफट देख लेते हैं। पुंसवनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो गर्भ रक्षा, गर्भधानम, गर्भ की प्रतीक्षा, गर्भ रक्षा हो जाएगा। गर्भ रक्षा। ऑप्शन नंबर 12 का ये हो जाएगा। चलिए संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल 13 का आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप लोग स्कोर गिनते रहिए कितना सही हो रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ही बहुत ही जानदार सवाल है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो संस्कार हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 14 का ये लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल 100% सही है। चलिए डियर स्टूडेंट, सब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में किया जाता है? तो ये विवाह संस्कार के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है। अगला ठक प्रत्यय का उदाहरण क्या होगा? तो ठक कैसे हो जाएगा? क्या पठ प्लस ठक बराबर पाठ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगाया साथियों आपका बिल्कुल सही है। किसमें तुमन प्रत्यय है? तुमन प्रत्यय किसमें है? तो गंतुम में। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलिए अब अगला सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे 18 क्या कर रहा है कि गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका में अंगिस प्रत्यय लगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दृश्य धातु में लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका नियम होता है उत्तम पुरुष एक वचन में आनी आवा आमा आनी हो जाएगा। उत्तम पुरुष एक वचन पूछ रहा पश्यानी। ऑप्शन नंबर सी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। अगला लताया में कौन सी विभक्ति लगा है? लताया में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगा। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा। अगला अंतरम में के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? अंतरम के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों अब अगले 22 नंबर सवाल को देख लेते हैं फटाफट। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर सवाल पूछा रहा है कि आशीतम
आसितः किस लकार का रूप है? देखिए आसितः किस लकार का रूप है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आसितः लोट लकार का लोट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। युवाम, युवाम का मूल पद क्या होगा? युवाम का मूल पद क्या हो जाएगा? असमद युसदम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीति श्लोक पाठ में कितने पद है? 10 बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी देखिए 10 लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होती है? मृज्या से, योग से, सत्य से। सत्य आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। मैंने ये भी क्वेश्चन भी बताया था कि क्लास में छपेगा और पूछा हुआ सवाल है। देखिए बहुत बार रिपीटेड सवाल है, बहुत ही मुझे विश्वास है कि सभी छात्राओं का ये सही हुआ होगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देख लेते हैं फटाफट। चलिए प्रिय छात्रों अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्षमा किससे नाश होता था? क्षमा क्रोध को नाश करता है, बिल्कुल करेक्ट है। मुझे विश्वास है कि ये पेपर संस्कृत का, देखिए संस्कृत का पेपर फर्स्ट डिवीजन दिलाने में प्रथम भूमिका निभाता है। मुझे आता रहने से विनती है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, माता रानी से विनती है कि उनका फर्स्ट डिवीजन है। देखिए आप ही कर मेहनत करने वाले का साथ देते तो जिंदगी में आप पीछे कभी नहीं हुए। ये मेहनत सब आप ही के लिए किया जा रहा है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं फटाफट। चलिए बार बार मैं नहीं कहूँगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सर को बहुत अधिक मोटिवेशन मिलती है। देखिए उच्चते पद का अर्थ क्या हो जाता है? पढ़ा जाना, कहा जाना, लिखा जाना। तो उच्चते पद का कहा जाना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्मवीर कथा में प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था कौन? राम प्रवेश राम, बिल्कुल। अगर बी लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल 100% सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राम प्रवेश राम ने अनेक विषय में पुस्तक आत्मकथा किया, प्राथमिक विद्यालय में, उच्च विद्यालय में। तो प्राथमिक विद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाया तो 29 का बिल्कुल सही है। ऐसे सवालों को जी देखकर जी नाचने को मन कर रहा, सभी छात्र छात्राओं का पूरा सही हुआ होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, मैंने ये सवाल भी क्लास में बताया था, डिस्कस किया था कि यहाँ से सवाल पूछेगा। और देखिए ये सेम टू सेम सवाल पूछ दिया है। करण कारक में विधायक सूत्र में कौन सी विभक्ति लगती है? तो संप्रदान चतुर्थी, कर्मियों ने, ये संकदम करणम हो जाएगा। साकदम करणम ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही होगा। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है? तो संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया, प्रथमा, तृतीया या पंचमी? ऑप्शन इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए अगले सवाल के या 55 नंबर सवाल का मैं कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूंगा। फिलहाल आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जो सवाल देखो क्वेश्चन फ्रेंड्स साथियों इधर उधर से आया है। जिस तरह सवाल मुझे मिल रहा है उस तरह मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। आप लोग मिलाते चलिएगा कि आप लोग इसमें से जितने भी सवाल है इसमें से कितना आपका सही हो रहा है। किस समास में प्रथम पद का अवयव होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा किस समास में प्रथम पद का अवयव होता है। किस समास में प्रथम पद अवयव होता है? तो अवयव भाव का अवयव होता है प्रथम। अगर डी लगाया 54 का था आपका बिल्कुल सही है। पंचानाम वटानाम। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। पंचानाम वटानाम समाहारा का एक पद क्या होगा? पंचवटी हो जाएगा। पंचवटी ऑप्शन नंबर साथियों बी लगाया। 55 का बी तो आपका बिल्कुल सही होगा। 55 का बी आंसर हो जाएगा। 55 का बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलिए आप लोग सब सिर्फ सवालों को देखते जाइए कि ये सवाल आप में कितने नंबर में आज सही किए हैं या कितना सही हुआ है, आपका स्कोर गिनते रहिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ल्यूट प्रत्यय किस में लगा? तो पठनम, बिल्कुल पठनम में ल्यूट प्रत्यय लगा। पृक्षति में कौन सी धातु है? तो पक्ष धातु है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीतिकारा आलस्य क्या मानते हैं सर? बहुत बड़ा अवगुण मानते हैं, मित्र मानते हैं, शत्रु, गुण या अवगुण? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। 37 का डी आंसर लगाया था आपका बिल्कुल 100% सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, फिर भी आप लोग सुन के आंसर लगा सकते हैं। देखिए 38 नंबर सवाल है। अहो कथम कोलाहलम, अरे यह किस बात की हल्ला हो रही है? कौन बोला था? प्रथम आलसी बोला था साथियों। प्रथम आलसी यहाँ पे 38 का सी हो जाएगा। बाल का नाम ... गति, बालकों की गति कौन होती है? माँ होती है। जननी हो जाएगा साथियों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीव्रतम में कौन सी तद्धित प्रत्यय लगा है? तो यहाँ पे मयठ प्रत्यय लगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला छात्राम ... तपह, तो छात्रों का क्या तप होता है? अध्ययन ही तप होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। माता रानी से विनती है, सरस्वती माता से विनती है कि जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा उनका फर्स्ट डिवीजन है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अगले सवाल को भी देख लीजिए।
चलिए चलिए डियर स्टूडेंट्स, 42 नंबर सवाल को भी देख लेते हैं। विचार व्यापकता समाज सुधारक संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी में सब महान सुधारक कौन थे? बिल्कुल लाजवाब सवाल है। मैंने ये सवाल कहा था आएगा। स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर सी लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100%। स्वामी दयानंद डॉट डॉट समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। 43 का ये बिल्कुल सही है। विग्रह अपि अधिकार किनके द्वारा सोचा गया है? तो यहाँ विग्रह यह मूल शंकर के द्वारा, विरजानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर विग्रहो अपि किश्चित किनके द्वारा सोचा गया है? विवेकानंद, मूल शंकर या रामकृष्ण विरजानंद हो जाएगा ऑप्शन। अगला, आर्य समाज के संस्थापना कब हुआ था? मैंने ये सवाल मैंने कहा था कि ये सवाल गारंटी छपेगा और सेम टू सेम पूछ दिया गया। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। 45 का डी लगाया, 1875 था, बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रिय छात्रों, आप लोग क्वेश्चन मिलाते रहिए, गिनते रहिए कि कितना आप सही हो रहा है। कॉपी पे लिखते जाइए सबको। नीलिमा पद का अर्थ क्या होता है? नीलिमा पद का अर्थ होता है तालाब। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला, व्यग्रपति कथा पाठ में बाघ कैसा था? तो बूढ़ा बाघ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। व्यग्रपति कथा पाठ में पति किसमें निगमन हो गया? कीचड़ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिपोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है? नारायण पंडित के। बिल्कुल लाजवाब सवाल, बिल्कुल सही देकर जी कर रहा है नाचने का। यहाँ तक जितने भी सही सवाल है सभी मैंने समझ सकते भाई साहब, रसगुल्ले जैसे सवाल दिए गए। रोगियों के लिए पथ्य क्या होता है? तो दवा होता है। ऑप्शन नंबर रोगी, दवा या औषधि दिया, देखिए दवा ही दिया, तो दवा ही ऑप्शन लगा के चलिएगा आप लोग। अगर 50 का ये लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, मैंने ये सवाल एक बार डिस्कस कर दिया, फिर भी इसको फटाफट करते हैं। एक करण कारक में विधायिका सूत्र में कौन थे? तो साधकम करणम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। संबोधन में कौन सी विभक्ति लगी है? तो संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है? चलिए इसको भी देखते हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगेगी। किसमें प्रथम पद अव्यय होता है? तो बिल्कुल अव्यय भाव में अव्यय होता है। अगला, पंचनाम वटनाम से क्या हो जाएगा? पंचवटी हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा? पंचवटी। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए ये सवाल को मैंने एक बार फिर से रिवीजन करा दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, आप लोग अंत तक रहिए, मैं पूरे सवाल को सॉल्व करके ही जाऊंगा। यहाँ पे ठीक के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगती है। अगला, अहिनिर्सनम की समास का उदाहरण है। देखिए अ लगा है तो अव्यय भाव, प्रथम पद ही अव्यय भाव। वृथा व्यय में कौन वृथा अव्यय का अर्थ क्या होता है? वृथा का अव्यय होता है दोनों, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जना है कतवा का तो कस्य हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। चलिए प्रिय छात्रों, अब यहाँ पे सवाल भी बहुत ही लाजवाब सवाल है। गायंती देवा कील गीत कहानी प्रस्तुत यह किस पुराण से संकलित है? तो पहला विष्णु पुराण था, दूसरा भगवत पुराण से है। तो यहाँ पे हो जाएगा किस पुराण से? पहला विष्णु पुराण, दूसरा भगवत पुराण से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आप लोग कमेंट करके, मुझे डाउट है कि ये या तो ये होगा या नहीं तो सी होगा। चलिए प्लीज इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए। ज्यादातर आंसर मुझे सवाल है कि चांसेस है कि भगवत पुराण से ही होगा। चलिए अगला, किस पद में तल प्रत्यय लगा है? तल प्रत्यय किस में लगा है? तो सुंदरता, सुंदर प्लस तल बराबर सुंदरता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 61 का सी है तो बिल्कुल सही है। गच्छना में कौन सा प्रत्यय है? गच्छना में सानच प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैतुष किस लकार का रूप है? तो जैतुष लोट लकार का रूप है। लट लकार का रूप तो नहीं है साथियों। ऑप्शन में यहाँ पे बी गलत लगाया गया है, ये लोट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल को यहाँ पे देख लेते हैं। अगले सवाल, कवि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक रूप क्या हो जाएगा? तो कवि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए डॉट डॉट नमः रिक्त स्थान की पूर्ति कर क्या करना है? तो सरस्वती है नाम, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। किस पद में सुपसर्ग नहीं है? देखिए सु प्लस गम सुगम हो जाएगा। स्वागतम में भी है, स्वागतम में भी है, स्वगतम में भी है। सु प्लस गतम, यहाँ पे सुवचन, सुपसर्ग किस में नहीं है? तो सु प्लस आगतम में है, सुगम में है, स्व में नहीं है। ऑप्शन है स्वगतम में नहीं होता फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लगाया। साथियों का 66 का सी लगाया तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अखे तो के सूत्र का वाक्य कौन है? तो सव्याग्र विभेति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ही फटाफट आप लोग स्कोर गिनते रहिए कितना सही हो रहा है आपका। चलिए यहाँ पे सवाल, अगले सवाल भी देख ले।
चलिए यहाँ पे अगला सवाल देख लेते हैं। गुरु समीपम समस्त पद क्या हो जाएगा? तो गुरु समीपक समस्त गुरु उपगुरु हो जाएगा। उपगुरु देखिए ऑप्शन नंबर क्या नंबर ऑप्शन है? उपगुरु ऑप्शन नंबर ए ही आंसर सही हो जाएगा। पुरंदरम का अर्थ क्या होता है? पुरंदरम का अर्थ होता है इंद्र फ्रेंड्स, होता है इंद्र पुरंदरम मतलब इंद्र को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 69 का अगर सी लगा तो बिल्कुल सही है। किसके समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। कन्नस दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो यहाँ कन्नस दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया महाभारत से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। भू कर्ण महात्राम भिक्षा यादे कौन कहा था कि हे कर्ण बड़ी भिक्षा चाहिए? यह किसका उक्ति था? शक्र का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला 73 नंबर सवाल से देख लेते हैं। तथेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तथेव का संधि विच्छेद क्या होगा? एतेव है तो एतेव का एथ प्लस एवह, एथ प्लस एतेवह बन जाएगा। इसमें कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है। अगर बी लगाया तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। एथ प्लस एवह बताओ हो जाएगा एतेवह। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है? स्तः गायिका नहीं है, हिमालय भी नहीं है, गायिका भी नहीं है। स्तः या दिनेश, दिह प्लस नेश, दिनेश ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा शायद। जी फ्रेंड्स सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अशांति की समास का उदाहरण है। देखिए अशांति है, नैय समास हो जाएगा फ्रेंड्स। नैय अ लगा हुआ है तो नैय होगा या अव्ययभाव होगा? नैय ही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सह योग में कौन सी विभक्ति लगती है? सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों अब अगला सवाल देखते हैं। अवर्ण करुणा मैत्रेयी च डॉट शांति भवतः, यह क्या है? मैंने किसे करुणा से किसको नाश किया जा सकता है? वैर को नाश किया जा सकता है, बिल्कुल ए आंसर बिल्कुल सही है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मैं ये सवाल कहा था कि पूछेगा, पूछ दिया। न्याय दर्शन के गौतम है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। किस पद में उपसर्ग नहीं है? तो किस में उपसर्ग नहीं है? अतिथि में उपसर्ग है, अतिवृष्टि में अति उपसर्ग है, अतिशय अत्याधिक बिल्कुल ये हो जाएगा। अत्याधिक में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला सवाल। अधि उपसर्ग वश धातु में प्रयोग होने पर संज्ञा कौन सी का संज्ञा हो जाती है? तो यानी संप्रदान ऑप्शन नंबर हो जाएगा, संप्रदान कारक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल भी मैंने कहा था क्लास में आएगा। नारी में कौन प्रत्यय लगा? तो अंगी प्रत्यय लगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अगला किम प्लस तहसील में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो किम प्लस तहसील, तो कादा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तैतवा पाठ डॉट के स्थान विकल्प को पूरा करना है तो स्मर्तव्य ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए कंपन राय का समय क्या था? तो कंपन राय 14वीं शताब्दी का राजा था। 14वीं या 16वीं शताब्दी का राजा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए 14वीं या 16वीं शताब्दी का राजा होगा, कमेंट बॉक्स में छापिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल। समाजस्य यनः डॉट चलती, तो समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो स्त्री और पुरुषों से चलती है। नारी भी और पुरुष से, नारी और पुरुष से। यहाँ पे ऑप्शन कट रहा है जिसमें देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते कौन कौन ऑप्शन हो जाए। मित्र भी नहीं होगा, नारी भी, नारी व पुरुष से चलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमको दिखाई दे रहा है, डी आप लोग देख लीजिएगा, नारी और पुरुष किस में वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल भी मैंने कहा था क्लास में आएगा और देखिए पूछ दिया गया कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों द्वारा कितने पद लिखे गए? तो 100 यहाँ पे 100 पद लिखे गए थे। मैंने ये सवाल कहा था आएगा, 100 पद लिखे गए थे। 100 पद या 150 पद लिखे गए थे? 100 पद या 150 पद लिखे गए थे? तो 100 पद ही लिखे गए थे। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के 3 द्वार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला जही किस धातु का रूप है? जही जी धातु का रूप है। गया हो जाएगा, गया। चलिए अगले। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा? तो नद्या हो जाएगा, नद्या। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है। प्रचार में कौन सा उपसर्ग है? प्रचार में बिल्कुल करेक्ट आंसर प्र उपसर्ग है, बिल्कुल। साथियों मुझे विश्वास है कि आपका पेपर धजिया गया है, बहुत ही शानदार गया है। चलिए अगले सवाल 91 नंबर सवाल को देख लेते हैं फटाफट। चलिए प्यारे मित्रों अब अगले सवाल देखते हैं। तथा प्लस मध्य में संधि होकर क्या बनेगा? तथे मध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला। परोपकार में किन किन वर्णों को संधि हुई है? तब परोपकार, परह प्लस उपकार, परह उपकार उ हो जाएगा। देखिए औ वाला ये तो ऑप्शन होगा नहीं दोनों। देखिए परोपकार को तोड़िएगा तो परह प्लस उपकार हो जाएगा, उपकार। अब अ प्लस उ का मेल हुआ, अब देखिए हर्षु या दीर्घु का मेल हुआ तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स हो जाएगा ए हो जाएगा, हर्षु का मेल होगा। अगला जटाधि विऋष्य तो क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। ये सवाल 2023 में पूछा था, मैंने सवाल कहा था कि ये सवाल इस बार भी आएगा, बिल्कुल इस बार भी छपा है ये सवाल। सरस्वती कुल
धौलगिरी नाम किस नगर को कहा जाता है? पटना को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट। सत्यमेव जयते नान्यतम किस उपनिषद से लिया गया? तो पहला ईसावा से, दूसरा कंठ से, ये कंठ से, और तीसरा मुंडक से। मुंडक का होगा, मुंडक। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलिए मेरा दुआ है कि यह लगेगा आपका फर्स्ट डिवीजन जरूर आएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब करें उनका फर्स्ट डिवीजन है। मुझे विश्वास है संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और माता रानी से विनती है कि आपका 100 में 90 प्लस नंबर आए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऋतस्य का अर्थ क्या हो जाएगा? ऋतस्य का अर्थ क्या होता है? तो मुख्य हो जाएगा, सतस्य हो जाएगा, पात्र हो जाता, सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तथा तिथकाणी दर्शनी अशांति, यहाँ कहाँ से? तो कस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सतस्य मुख किस पात्र से? सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चा बच्चा मारा हुआ सवाल को। कुटिलता के काव्य के रचयिता कौन है? दामोदर गुप्त है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब अंतिम सवाल साथियों बच गया है और जय श्री गणेश करते हैं। आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया हो। चलिए अंतिम सवाल को भी देख लेते हैं। सप्ताह डॉ दीवाना अस्थि, तो फ्रेंड्स इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए आंसर। आप लोग यह भी कमेंट कीजिए कि 100 में आपका कितना, मैंने 50 प्लस में आप कितना सही करके आए हैं। जिन जिन बच्चों का मुझे विश्वास है कि 45 और 40 प्लस ही आंसर जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर छापे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।